दोस्तों नमस्कार। बिहार एस्टेट और बीपीएससी टीआरई को लेकर लगातार आपको हम लोग अपडेट देते हैं और पिछले एक साल से दे रहे हैं। अगले महीने आएगी, अगले महीने आएगी, अगले महीने आएगी। जो भी अपडेट आता है आपको, एक बार अपडेट आ गया मई में आ गई, अभी रिसेंटली फिर आ गया नहीं जून से शुरू हो जाएगी। तो इस पर लगातार हम लोग आपको अपडेट देते हैं और कई चीजें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। जो भी चीजें आती है, कई बार आप लोग हमें भी गाली देते हैं कमेंट में, मैं देखता हूं कि भैया अरे आप तो पिछले मंथ भी बोल रहे थे। तो जो भी चीजें आती है, तो हम चूंकि आप लोगों को पढ़ाते हैं या हम लोग एक एजुकेशनल संस्था के पार्ट है, तो जो अपडेट आती है एज इट इज आपको बताते हैं। दुख तो हमें भी होता है कि जो आप बताया फिर अगले महीने बदल गया, फिर अगले महीने बदल गया। लेकिन अभी जो क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इलेक्शन को लेकर ये 100% कमिटमेंट के साथ इंटरनल सोर्सेस के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि एस्टेट जो है आपको जून में आएगी, फिर उसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच में टीआरई कराई जाएगी। हालांकि इसमें भी एस्टेट की बात तो अभी पिछले एक महीने से चली है, लेकिन टीआरई तो हर महीने बढ़ी रही है। एक रिसेंटली भी मैंने देखा, आज एक ट्वीट आया था जो न्यूज 18 से, उस पर किसी ने दिया, और आपको याद होगा ये ट्वीट उसी टाइम पर आया था कि चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया मई में शुरू होगी, मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ है। और ऐसे बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारे फोटो आए। जब भी आते हैं मैं आपके साथ खुशी के साथ शेयर करता हूं। फिर आप भी बोलते हो कि अरे सर ऐसे आती है, आएगी कब, जब आएगी तब बताना। लेकिन कहीं ना कहीं एक ही चीज है कि हमें इसका इंतजार हम लोग करते हैं और आती है। दोस्तों अभी की कुछ अपडेट पहले मैं बताऊं, और ये वीडियो पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी तरफ से सरकार से एक रिक्वेस्ट है एक तरह से। क्योंकि जोर से बोलने पर तो क्या पता नहीं, मतलब सब लोग गलत भी ले लेते हैं चीजों को, इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों की ये चीजें अब लेट ना की जाए। देखिए दोस्तों, जहां तक बात है, चुनाव से पहले चीजें होंगी, इस बात की संभावना अभी भी है और ज्यादा संभावना है। एस्टेट की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख बोला गया था, आज 11 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 10 तारीख का एक एस्टिमेशन आया था कि 10 तारीख से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद तक आएगा। हालांकि 10 तारीख से 4 दिन बाद का समय अभी नहीं हुआ है, ये वीक बचा हुआ है। एस्टेट को लेकर मुझे ज्यादा इसलिए चिंता नहीं है, मतलब चिंता तो है लेकिन ज्यादा इसलिए चिंता नहीं, क्योंकि इसका प्रारूप, उनका पूरा प्रारूप 1 महीने का काम है। वो आएगी, खट 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 करते वो कर देंगे अगर उनकी मंशा होगी लेने की। और चूंकि एस्टेट पर एक और बात है कि हाईकोर्ट का निर्देश आ गया है और एस्टेट इनको टीआरई के पहले कराना है। लेकिन ट्विस्ट यहां पर यह है कि टीआरई कब, समझ रहे बात? क्योंकि एस्टेट टीआरई के पहले कराना, अब 1 साल बाद एस्टेट और टीआरई दोनों करा रहे हैं, वो तो नहीं है। लेकिन बात यहां पर उनके लिए भी ये फंस रही है, क्योंकि यहां पर चुनावी मामला जो है बिहार में, आपको पता है जो अभी गठबंधन है, आरजेडी अलग है, जो लोग बिहार से होंगे इस दांवपेच को समझ रहे होंगे, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मसला है। क्योंकि आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप देखते होंगे हर दूसरे तीसरे घर में बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी हैं, या तो वो सेलेक्ट हो गए हैं या तो अभी भी अभ्यर्थी हैं, मानते हैं इस बात को। तो सरकार, और ये हर घर की मोटा मोटी बात हो गई है, तो ये बहुत बड़ा चुनावी मसला उनके लिए है। क्योंकि अगर वो भर्ती नहीं निकालते हैं तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और ये बात सरकार बहुत अच्छे से इस चीजों को समझती है। तो मेरा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप एस्टेट को, जो कहा गया था जून के बारे में, तो एस्टेट को तो आप निकालेंगे ही, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके एस्टेट निकाल दीजिए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल जाए। एक आप ना, सबसे पहले तो आप जो एकदम से एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और हवा में सब कुछ कर देते हैं, आप एडवर्टीजमेंट निकाल दीजिए, एक डेट प्रकाशित कर दीजिए कि अब ऐसा थोड़ी है कि आज से फॉर्म फिलअप हुआ है तो आज न्यूज आएगा। आप प्रकाशित कर दीजिए कि भाई 15 तारीख से कि 20 तारीख से हम फॉर्म फिलअप करना शुरू करवाएंगे, इस दिन तक कराएंगे और एक्सपेक्टेड एग्जाम ऐसे होगा जैसे नॉर्मली होता है। और रही बात टीआरई की, तो प्लीज टीआरई को इलेक्शन से पहले बच्चों के लिए कंप्लीट करिए। और हम नहीं ये चाहते हैं कि इलेक्शन का मुद्दा ये बस बन के रह जाए, और बच्चे भी या ऑडियंस या जितने भी हमारी जनता है वो इतने बेवकूफ नहीं है, वो उनको पता है। और ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर ये चीज होगी तो निश्चित रूप से एक कई परिवारों, लाखों परिवारों का सुधार होगा, उनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। तो प्लीज इसको किया जाए और एस्टेट को कराया जाए जितना जल्दी हो सके जून में। अब चूंकि अभी मैं और 5, 7, 10 दिन मैक्सिमम हम लोग वेट कर सकते हैं, अगर उनके ऑफिशियल चीजों के हिसाब से चलें, और उसके बाद कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एस्टेट को लेकर फिर से मैं बोल रहा हूं, मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। टीआरई को टाइम से कराया जाए, एस्टेट तो हो जाएगा वो, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा, अभी भी जो एस्टिमेशन आया था यही आया था कि एस्टेट के रिजल्ट आने से पहले टीआरई का फॉर्म शुरू हो जाएगा फिलअप, और उस बीच में डेट रहेगा, एस्टेट का आपका रिजल्ट आए आप भी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ऐसा पहले भी हुआ है, तो वो करा लेंगे। लेकिन टीआरई को अब और डिले ना किया जाए। ये जो जुलाई से, मतलब मई से जून हो गई, जून से जुलाई हो गई, अब जुलाई में करके अगस्त में एग्जाम जो होने वाली बात हो रही है, तो आचार संहिता से पहले
एडवर्टीजमेंट निकल जाना चाहिए। बाकी प्रोसेस बाद में हो सकता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन उसको भी इतना डिले ना किया जाए कि कल को बस वो एक मुद्दा बन के रह जाए। तो ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है बच्चों की तरफ से। तो आप लोगों से मेरा कहना है दोस्तों कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी यूट्यूब पर अलग अलग लोग हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभ्यर्थियों के लिए प्लीज आवाज उठाइए। और जो भी बन पड़ रहा है इंटरनली हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पता करके न्यूज बताना एक चीज है, सरकार तक पहुंचना एक चीज है। तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले एक अपडेट आई है वो ट्रांसफर सबको लेके, है ना, 1 घंटा पहले अपडेट आई है न्यूज 18 के माध्यम से। तो ये सब चीजें भी जून में चल रही है, ठीक है, जून में चल रही है, जुलाई में आएगा ना, एटलीस्ट उसके लिए एक विज्ञप्ति या जो भी एक पेज का चीजें निकाल दी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बीपीएससी से अलग अलग एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी बैठा हुआ है, अलग अलग काम कर रहा है। तो हमारी टीआरई के लिए भी ये जल्द से जल्द काम करे, और एस्टेट को लेकर निश्चित रूप से हम उम्मीद रखते हैं कि वो उससे पहले आए, और मतलब पहले तो आना ही है, लेकिन वो जितना जल्दी हो सके अभ्यर्थियों को करें और मैक्सिमम अभ्यर्थियों को इस पर मौका मिले, ये चीज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।